हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रणवन की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने वांगशन जो है और शियांगवन स्टोरी शेयर कर दी है इसी चैनल पर। मैंने वांगशन और साइलेंट लव शेयर कर दी है सुबह, आप उसे देख सकते हैं। और बीएल स्टोरी टेलर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने उस पर भी जो है हमारी शियांगवन स्टोरी और भिंगेचू शेयर कर दी है। जिसको इंटरेस्ट है वो जाके सुन सकते हैं। थैंक यू। चलिए आज का हम शुरू करते हैं एपिसोड। जो गर्ल होती है ना, वो निकलती है जब हमारा जो चू वेनिंग होता है, उसने तियानवेन यानी कि उसका स्पिरिचुअल वेपन यूज़ किया होता है। वो बहुत ही ज़्यादा ओवल फेस की थी, राउंड आइज़ थी, स्पेशली बहुत अट्रैक्टिव थी। उसने लाइट पिंक कलर की स्कर्ट पहनी होती है, उसके पीछे की तरफ बाल बंधे होते हैं और वो बहुत ही यंग वुमेन की तरह दिख रही थी। वो अपनी आंखों को रब करती है और धीरे से अंधेरे में देखने लगती है और वो उसके आसपास साइडों में देखने लगती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ। चू वेनिंग कहता है, तुम ट्रुथ बैरियर में आई हो जो कि मैंने सेटअप किया है। गर्ल जो है वो पीछे की साइड होती है और डरी हुई कहती है, कौन हो तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही, मुझसे बात कौन कर रहा है? चू वेनिंग जो है वो कहता है, क्या तुम भूल गई, तुम अब मर चुकी हो। गर्ल की आंखें बहुत चौड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्या मैं? और वो धीरे से याद करने लगती है। उसका सिर नीचे होता है और वो अपने जो हाथ हैं उन्हें अपनी चेस्ट की तरफ जो है कवर करती है। धीरे से वो बोलती है, क्या मैं सच में मर गई? और फिर वो मन में सोचती है। तभी चू वेनिंग कहता है, जो सोल है वो रिटर्न होती हैं ट्रुथ बैरियर के अंदर। जब वो एलिमिनेट कर दी जाए, दुनिया से उखाड़ दी जाए, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो डेड पर्सन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है घोस्ट में या ऑर्डिनरी स्पिरिट में, और उन सबको ओरिजिनल और पर्सनैलिटी को अपीयरेंस होना ही पड़ता है। रिटर्न टू ट्रुथ। गर्ल जो है वो 2 मिनट के लिए सहम जाती है और वो रिमेंबर करती है अपने पास्ट को, जिसे याद करके उसका चेहरा धीरे से नीचे की तरफ झुक जाता है और वो धीरे से रोने लगती है। चू वेनिंग कहता है, क्या हो गया, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? गर्ल कहती है, क्या तुम किंग यान हो या बाय वू चांग? तो गाइस, जो किंग यान होता है ना, वो जज होता है जो मरने वाली आत्माएं होती हैं उनका, और बाय वू जियांग जो है वो एक डाइटी था जो स्पिरिट को कलेक्ट करके अंडरवर्ल्ड में लेके आता था। मतलब अंडरवर्ल्ड की दुनिया, यानी कि जो मर चुके हैं उसके अंदर की दुनिया में ले जाता था। चू वेनिंग जो है वो अपने फोरहेड को पकड़ता है और बोलता है, मैं ना ही तो किंग यान हूँ और ना ही मैं बाई वू चांग हूँ। गर्ल धीरे से रोती है। चू वेनिंग उसके सोबर होने का वेट करता है और कुछ नहीं बोलता, और फिर कहता है, बट मैं यहाँ तुम्हारे दुखों को कम करने के लिए आया हूँ। जो लड़की होती है वो ये बात सुनती है और एकदम से उसका गला जो है वो चौक हो जाता है। वो आंखें उठाकर ऊपर देखती है और कहती है, क्या तुम लॉर्ड यामा हो? लॉर्ड यामा बिल्कुल वही था जैसे कि किंग यान का जो काम था, यानी कि जज करना स्पिरिट को लेकर कि वो अच्छी हैं या बुरी। गर्ल के इमोशंस बहुत मिक्सचर होते हैं। चू वेनिंग जो है वो कहता है, तुम जानती हो कि तुमने अपने मरने के बाद क्या किया? वो कहती है, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे याद है। मुझे बस इतना याद है, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मैं रिवेंज लेना चाहती थी, मैं उनके पास जाना चाहती थी, मैं उसे फिर से ढूंढना चाहती हूँ। उसकी सोल अभी अभी उठी थी और वो 2 मिनट लेती है अपनी मेमोरीज़ को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, क्योंकि उसे अपनी कोई भी याद इतनी जल्दी याद नहीं थी। चू वेनिंग कहता है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तभी वो गर्ल कहती है, मेरे हस्बैंड चैन बोवान के पास। चू वेनिंग जो है वो हक्का बक्का रह जाता है कि ये तो जो एल्डेस्ट सन है चैन फैमिली का, उसका नाम ले रही है। और वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? पावर जो थी तियानवेन की वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि ये जो इल्यूजनरी बैरियर इसने सेट किया था, यहाँ पर जो मरा हुआ व्यक्ति होता है जब इसमें एंटर करता है तो वो सच पे सच बोलने लगता है। चू वेनिंग जो है वो लड़की से क्वेश्चन पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? तो वो रिप्लाई करती है, मैं कॉन्क्यूनबाइन ल्यू शियनशियान हूँ और मैं साइडी टाउन से आई हूँ। जब मैं यहाँ आया तब मैं साइडी टाउन से थी और वहाँ पर 500 घर थे उस टाउन के अंदर, और
जो ये हमारा चू वेनिंग होता है वो कहता है, मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने साइडी टाउन में बहुत सारे लोगों को देखा, अप्रोक्स 500 घरों को, लेकिन लुओ फैमिली का मैंने वहाँ पर नाम भी नहीं सुना। तो तुम्हारे फादर कौन थे? वो धीरे से डिटेल को याद करते हुए कहती है, मेरे फादर जो थे वो स्कॉलर थे विलेज के। वो मेरे फादर इन लॉ के जो ब्रदर इन लॉ थे, उनके क्लोज फ्रेंड थे। और बहुत साल पहले ही वो ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से, यानी कि टीबी होने की वजह से मर गए, और मैं सिर्फ इकलौती थी जो मेरी फैमिली में रह गई। तो वो पूछता है, तुम कैसे मरी? यंग गर्ल 2 मिनट के लिए तो हक्की बक्की रहती है और अपनी जो पुरानी यादें हैं उसमें डूब कर रोने लगती है और कहती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मरने के अलावा। उन्होंने मेरे फादर से झूठ बोला और मेरी सीक्रेट रेसिपी जो थी बटरफ्लाई फ्रेगरेंस पाउडर की चुरा ली। वो मुझे मारते थे, डांटते थे, और तो और मुझे बहुत बार धमकी भी देते थे। वो मुझे छोड़ आना चाहते थे साइडी टाउन में। मैं एक वीक वुमेन थी, मैं और क्या कर सकती थी? मेरा कोई भी रिलेटिव इस वर्ल्ड में नहीं था। ये वर्ल्ड इतना बड़ा है, मैं कहाँ जाती? और अंडरवर्ल्ड यानी कि मौत के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैं कहाँ जाती? और मेरे लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा कमरा नहीं था जहाँ मैं रुक सकती थी। वो जैसे ही वो सारे इवेंट्स को रिकॉल करती है, अपनी ज़िंदगी के जो भद्दे, बुरे और घटिया इवेंट्स थे, उसका दिल बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसे बहुत दुख लगता है। चू वेनिंग जो है वो अब उससे और ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछना चाहता था उसके उस ब्लैक पास्ट को लेकर। तभी लुओ शियानशन जो है वो अपनी मदर को बहुत बचपन में ही खो चुकी थी, जब वो बहुत छोटी थी। और उसने अपने फादर से ही सुना होता है कि उसका एक बड़ा भाई भी था, बट उसका जो भाई था वो उनसे सेपरेट हो गया था जब वो लोअर कल्टीवेशन रेल में थे। वहाँ पर एक क्योस सा मचा था जिसमें वो उनसे अलग हो गया और उसने उसे कभी नहीं देखा, और वो नहीं जानती वो जिंदा है या मर गया। उसका एल्डर ब्रदर जो था वो बहुत पहले खो चुका था। लुओ शियानशन जो थी वो एक बहुत ही एक साल की भी नहीं होगी जब उसने अपने भाई को खो दिया था। और वो रिमेंबर करने की कोशिश भी करती है, याद करने की भी अपने एल्डर ब्रदर को। तब भी उसकी मेमोरीज़ में उसके एल्डर ब्रदर की कोई भी याद अभी भी नहीं है, क्योंकि वो 1 साल की भी नहीं थी जब उसका भाई उन लोगों से खो गया था। फिर लुओ फैमिली में रहकर सिर्फ 2 ही बंदे रह गए थे। एक लुओ फैमिली में शियानशन थी और उसके फादर थे। उसके फादर अपनी डॉटर पे एक दूसरे को लेकर ये लोग डिपेंड थे, और वो फाइनली घूमा करते थे। उन्होंने एक छोटा जो घर था वो साइडी टाउन में बसा लिया था और वहीं वो रहने लगे थे। लुओ शियानशन जब 5 साल की थी तब चेन फैमिली के ओल्डेस्ट सन चेन बुआन जो थे उससे 2 साल ही बड़ा था। उस टाइम पे चेन फैमिली जो है वो उनके लिए एक फॉर्चून थी। बहुत सारे मेंबर जो थे उस फैमिली में रहा करते थे। 2 बेडरूम सेट में ये लोग रहा करते थे। उनके घर के आगे आंगन में संतरे का एक पेड़ होता था जो उन्होंने लगाया हुआ था, और जो इनकी वॉल थी, यानी कि इनके घर की वॉल थी, वो बहुत छोटी थी। वहाँ से कोर्टयार्ड में उन्हें अक्सर पतझड़ के टाइम में ट्री पे बहुत सारे संतरे दिखा करते थे। लो फैमिली के यार्ड में इसकी एक आधी जो डंडियाँ होती थी, यानी कि एक आधी तनियाँ आया करती थी। लो शिनशन जो है अपना सिर धीरे से हिलाती है और वो उन सारे संतरों को देखा करती थी, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कंदीले यानी कि लैंटर्न्स ऊपर लगे हों। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली और इंट्रोवर्ट किस्म की थी, और वो ना ही किसी के साथ खेलती थी। वो हमेशा अकेले रहती थी, और उसको दिल करता था कि वो बहुत सारी जो बीन्स हैं उन्हें उनका छिलका हटाकर खाए। वो अपना सिर उठाती है और देखती है उस संतरे के पेड़ को, जो कि चेन फैमिली के यार्ड से उनके यहाँ होता हुआ आता था। वो ऑरेंज जो थे वो पहले पीले कलर के थे, और सनलाइट में चलते चलते वो जो स्टार्टिंग के जो उनके संतरे थे वो बहुत ही खट्टे थे, लेकिन धीरे धीरे वो मीठे भी होने लगते थे। पर उसने कभी भी हिम्मत नहीं की कि एक भी संतरा वो तोड़कर खा ले। उसके डैड एक स्कॉलर थे, जो कि बहुत ही निचले तबके के स्कॉलर थे, और उसके जो साले साहब थे उसके डैड के, वो कई बार एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बैकबोन अभी भी लूज़ नहीं की थी।
ये जो उसके फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर थे और वो बहुत बार चीज़ों में कहीं ना कहीं हर्ट कर जाते थे और वो अपनी बेटी को कहते थे कि हमें एक जेंटलमैन बनना चाहिए। जब उसकी एज 3 साल थी लुओ शियानशियन की, वो जानती थी कि पैसे से हम हर चीज़ जो है लालच नहीं कर सकते, हर चीज़ जो है हर चीज़ की अभिलाषा नहीं कर सकते। स्पेशली जब हम गरीब हैं तो हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। हमें कभी भी किसी और के संतरे या चीज़ों को नहीं जो है चूज़ करना चाहिए या फिर चुराना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के दूसरे इंसान की चीज़ों को अगर हम उस पर नज़र डालते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसे चोरी कहा जाता है। एक रात लुओ शियानशियन जो है कोर्टयार्ड में बैठकर एक गाना गा रही होती है और कपड़े धो रही होती है। उसके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे अपनी हेल्थ में भी, वो जल्दी से सोने के लिए चले जाते हैं और वो पुअर आदमी जो था वो घर का सारा काम किया करता था। इसलिए जो लिटिल गर्ल थी ना, ये अपनी बाजुओं को ऊपर करती है क्योंकि इसके फादर और इसके अलावा इस घर में कोई नहीं थे और ये इतने गरीब थे कि नौकरानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये रात में अपने कपड़े धो रही होती है और एक बाल्टी के अंदर ये अपने जो बाजू होती हैं उन्हें ऊंचा कर कर वहाँ पर बैठी होती है, उसमें हाथ डाले। तभी ये देखती है कि वहाँ पर डोर पे एक यंग मैन आया है जो कि बहुत ज़्यादा खून में सना हुआ है। ये उसे देखती रहती है। लिटिल गर्ल थोड़ा सा डर गई थी उसे देख के, लेकिन ये चीखना भूल जाती है क्योंकि ये उस आदमी को घूर के देख रही होती है। उसका चेहरा डर्टी होता है, खून से सना होता है। वो उसकी आईब्रो जो थी वो बहुत हैंडसम थी। वो पीपल जो हैं उसे देख के अच्छे से अच्छा बंदा कांप जाए। इन द एंड वो बंदा वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहता और वो धीरे से आकर बैठता है और वो देखता है कि यहाँ पर ये जो लड़की बैठी है उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए पानी लेके आओ। प्लीज़ नहीं, वो सीधा बोलता है मेरे लिए पानी लेके आओ। शू जो कि किंग था यंग मैन का, वो कोई बैड पर्सन नहीं लग रहा था। लुओ शियानशियन सिंपली बहुत काइंड हार्टेड बच्ची थी और कहीं ना कहीं ये डरती थी लोगों को देख के। वो अपने घर में वापस भागना चाहती थी, लेकिन इस आदमी के लिए वो एक चाय का प्याला भी बनाना चाहती थी। वो जैसे तैसे उस आदमी को चाय का प्याला बना कर देती है और वो आदमी उसे पीने लगता है। यंग मैन जो था वो इतना ज़्यादा पोलाइट नहीं था। वो जैसे ही पी लेता है उसके बाद वो अपने चेहरे को साफ़ करता है, उस ग्लास को फेंक देता है और वो अपनी आंखें जो हैं वो लुओ शियानशियन के प्रिटी फेस पे लाता है और उसे बहुत देर तक घूरता रहता है। वो लुओ शियानशियन से कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो बेचारी पलके झपकाकर उसे एक सांस में देख रही होती है और कहती है तुम मेरे एक पुराने दोस्त की तरह दिखते हो। ये बात जो यंग मैन होता है वो कहता है तुम मेरी एक पुरानी दोस्त की तरह दिखती हो और उसकी तरफ देख के एक ईविल स्माइल देता है और कहता है स्पेशली तुम्हारी आंखें ये कितनी ज़्यादा गोल हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसे मैं अपनी फिंगर डाल के बाहर निकाल लूँ और इन्हें एक ही बारी में खा जाऊँ। ये वर्ड सुन के लुओ शियानशियन कहीं ना कहीं डर जाती है क्योंकि कौन इंसान पहली बार किसी से मिलने पे ये कहता है कि तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि उन्हें मैं बाहर निकाल लूँ और खींच कर बाहर निकालूं और उन्हें खा जाऊं। ये सुनने के बाद वो बेचारी छोटी सी बच्ची कहीं ना कहीं डर जाती है। ये इंसान नॉर्दर्न एक्सेंट में बोल रहा था। उनकी तरफ जो है चांद की रोशनी पड़ रही होती है। वो आदमी अपने लिप्स को लिक करता है और वो देखता है कि वहाँ पर संतरों का पेड़ है। वो अपना हाथ उन संतरों के पेड़ की तरफ बढ़ाता है और तब उसे पता चलता है कि ये थोड़ी सी दूरी पे है, ये संतरों को खींच नहीं पाएगा। तभी वो कहता है लड़की लुओ शियानशियन जो है उसकी तरफ देखती है। वो कहता है जाओ मेरे लिए एक संतरा चूज़ करो और उसे छील कर मेरे लिए लेके आओ। लुओ शियानशियन पहले तो डरती है, लेकिन फिर वो धीरे से बोलती है सर ये जो फैमिली फ्रूट ट्री है ये मेरे घर का नहीं है, ये संतरे का पेड़ हमें बिलोंग नहीं करता, तो मैं इस पर से संतरे नहीं लेके आ सकती। यंग मैन जो है वो धीरे से पीछे की तरफ जाता है और वो लड़की अभी भी कहीं ना कहीं श्योर नहीं थी, उसका फेस अभी भी नीचे की तरफ था। तब वो आदमी ज़ोर से घुर्राते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा है ना लेके आओ एक, मुझे संतरा खाना है तो जाओ मेरे लिए लेके आओ।
लुओ शिनचैन जो है वो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलती और वो अपने पापा के सिखाए हुए मैनर्स को नहीं भूल सकती थी। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की लड़की थी जिसकी बोन्स भी अभी ढंग से उभरी नहीं थी और उसके फादर ने जो उसे सिखाया था वो उन्हीं की तरह ज़िद्दी थी। वो कहती है मैं नहीं लाऊंगी। तो वो आदमी उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम जानते हो तुम किससे बात कर रही हो? वो कहती है मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ और मैं आपके लिए और पानी ले आऊँगी। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो मैं अपने घर से खाना ले आऊँगी, बट ये ऑरेंज का जो ट्री है, ये संतरों का जो पेड़ है वो मेरा नहीं है, तो मैं इसमें से नहीं उठा सकती। फादर कहते हैं कि हम जेंटलमैन हैं और हम लोगों को जो है वो लालच नहीं करना चाहिए। बिना मांगे कुछ लेना चोरी होती है और धन का लालच किया नहीं जा सकता। हम पराक्रमी लोग हैं और कभी हार नहीं मानते हम जैसे लोग। ये बातें सुन के उस आदमी का मन कर रहा था कि वो ज़ोर से हंसे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। यहाँ पर ये जो लड़की थी, इसके वर्ड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे किसी राइटेजियस पर्सन के मुंह से हम सुन रहे हो। लेकिन ये लड़की ये सब बोल तो रही थी बोल्ड होकर, लेकिन कहीं ना कहीं डर रही थी, इसके पैर कांप रहे थे। और वो मन में सोचता है क्या कहा तुमने कि बिना किसी से पूछे कोई चीज़ लेना चोरी होती है और हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और क्या कहते हैं तुम्हारे फादर कि तुम एक जेंटलमैन हो। वो आदमी ज़ोर से हंसना चाहता था और वो कहता है मैं नफ़रत करता हूँ जिस तरह से तुम ये काइंड हार्टेड पर्सन हो, स्पेशली गुड मैन, जेंटलमैन, हीरो, इन सब लोगों से मैं नफ़रत करता हूँ। लुओ शिनचैन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो आदमी अपने ज़ख्मी पैर से उसकी तरफ आता है और उसके बाद वो संतरे के पेड़ की तरफ चढ़ जाता है। वो ऊपर से नीचे देखता है संतरों का पेड़। वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लालच भरी आंखों से देखता है। लुओ शियान जो है वो रिएक्ट नहीं करती। वो जैसे तैसे करके किक करता है एक ब्रांच को। वो ब्रांच जो है वो पूरी तरह से हिलती है। वो सारे के सारे वहाँ पर बहुत सारे संतरे जो हैं ज़मीन पे आके गिरते हैं जब वो वहाँ की टहनियों को हिलाने लगता है और कहता है जाओ कुछ ले लो और किसी से पूछ के देना चोरी कहलाता है ना, और हमें लालच नहीं करना चाहिए, तुमने यही कहा था ना। तभी वो कहती है सर आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ रुक जाइए। डैड डैड। लुओ शिनचैन जो है वो अपने फादर को बुलाना चाहती थी। उसके फादर भी कहीं ना कहीं वीक थे, पावरलेस थे, स्कॉलर थे, तो वो क्या करते वहाँ के। वो कहता है तुम किस बारे में चिल्ला रही हो, तुम अपने डैड को क्यों बुला रही हो, तुम चाहती हो मैं उन्हें काट दूँ और उन्हें उनके पीसीस कर दूँ। चंद फैमिली जो है उनके नेक्स्ट डोर में रहती थी जिनका ये ऑरेंज का पेड़ था, यानी कि संतरों का पेड़ था। ये लड़की जैसे तैसे करके अपने आप को रोकती है, अपने फादर को नहीं बुलाती क्योंकि इसे अपने फादर की परवाह थी। वो आदमी हंसता है और कहता है लड़की इधर आओ। लुओ शिनचैन पहले तो हिलती नहीं है, लेकिन अपनी ही स्पॉट पे वो 1 मिनट के लिए फ्रोज हो जाती है क्योंकि उसे थोड़ा सा डर लग रहा था इस आदमी से। फिर वो कहता है कम इधर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो कहती है नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं जाना चाहती। इससे पहले वो बोलना ख़त्म करती, वो कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर में जाऊँगा और तुम्हारे बाप की गर्दन काट दूँगा। ये देख के वो बच्ची छोटी सी डर जाती है और कहती है, वो उसकी तरफ जाने को होती है लेकिन मन में उसके अभी भी उथल पुथल चल रही थी। तभी वो यंग मैन कहता है मैं पूरा पूरा दिन तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकता। लुओ शिनचैन जो है वो अपना सिर नीचे करती है और वो उसकी तरफ जाने लगती है, और जैसे ही वो अभी कुछ स्टेप लेती है सडनली एक हैंड जो है वो उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेता है। लुओ शिनचैन जो है वो चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी उसके मुंह में वो आदमी कुछ ठूस देता है और वो देखती है कि उसके मुंह में उसने बिना छीला हुआ संतरा ठूस दिया था जो कि बहुत ही गंदा था, और बिना धोए ही उस आदमी ने उसके मुंह में संतरा ठूसा, और जो संतरा ठूसा था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, आधा सड़ा हुआ था। और वो कहता है उस पे हंसते हुए कि तुम तो जेंटलमैन हो ना, तुम तो चुराया हुआ फूड नहीं खाओगी, तो अब तुम क्या खा रही हो हाँ। तभी वो चिल्लाकर बोलना चाहती है कि मैं नहीं खाना चाहती डैड डैड। तो वो कहता है चुपचाप इसे निगलो कहा ना। और लुओ शिनचैन जो कि एक छोटी सी बच्ची थी वो डरती है और वो उस चीज़ को
चुपचाप खाती है और उसके मन से, उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। वो चिल्लाना चाहती थी, पापा पापा। तभी वो लुओ शियानशन के सिर के बालों को सहलाता है और कहता है, तुम अपने पिताजी को क्यों बुलाना चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं उन्हें बाहर बुलाऊं? ये ऑरेंज जो मैंने तुम्हें दिया, क्या ये ठीक नहीं है? क्या ये डिलीशियस नहीं है? और वो दूसरा ग्राउंड से पिक करता है और उसे वो उसकी जो इस बार संतरा उसने चूज़ किया था उसके जो छिलके हैं उसे हटाता है, सफ़ेद सफ़ेद धागे हटाता है और कहता है, अगर तुम कुछ खाना चाहती हो तो तुम इसमें से भी खा सकती हो। और वह धीरे धीरे करके उसकी एक एक फाँकें उसके मुंह में डालने लगता है। लुओ शियानशन जो है वो ओबिडेंटली खा लेती है क्योंकि वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। इन संतरों का मीठा और खट्टा दोनों तरीके का जो है फ्लेवर था। यंग मैन जो है वो उसे एक एक स्लाइस करके ऑरेंज की खिलाता है और धीरे से एक गाना गाने लगता है। और फिर वो कहता है, लड़की, वो उसे देखती है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ? लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है तो वो अपनी आंखें बहुत तेज़ी से बंद कर लेती है और कहता है, ये कैसा रहेगा? लुओ शियानशन जो है जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है वो कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि वेल्थ जो है वो कैसे कमाई जाती है और पॉवर्टी को हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? हाँ, चलो आंखें खोलो। लुओ शियानशन डर जाती है और वो फिर से कहता है, ऐसे मत करो, अपनी आंखें खोलो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आंखें बाहर नहीं निकाल सकता अगर तुम उन्हें बंद रखोगी तो? लुओ शियानशन जो है वो अपनी आंखों को खोल लेती है डर के मारे। वो बहुत डरी हुई थी, उसके चीक्स भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, पेल हो गए थे। तब वो इंसान उसके सिर पे धीरे से हाथ फेरता है और उसकी आंखों में देखता है, उसकी स्माइल थी। और वो कहता है, यहाँ पर जो आदमी है लिनी में 20 में से 20 के 20 मरे हुए हैं। वो जैसे ही ये बात बोलता है धीरे से वो अंधेरे की तरफ जाने लगता है और उसमें गायब हो जाता है। जो ये ग्राउंड पे मैस हुआ था, यानी कि जो उसने जो टहनियाँ हिला हिला के संतरे गिराए थे, उस चीज़ का एविडेंस सिर्फ ज़मीन थी, संतरे थे। और वो जो बंदा खून में लथपथ था वो पूरी आधी रात के अंदर अंदर कहीं ना कहीं अंधेरे में डिसअपेयर हो जाता है। और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, और देखेंगे हम कि असली रीज़न क्या था इस लड़की के मरने का और ये चैन फैमिली का नाम क्यों ले रही है। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी आज की स्टोरी। थैंक यू वेरी मच, बाय।